नमस्कार मित्रों, महाचिति यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। विश्व गुरु तथागत बुद्ध से संबंधित एक विशिष्ट बौद्ध पुरातात्विक स्थल से आपको शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहा हूं। अत्त शरणा विहरथ अत्त दीपा अनय्य शरणा का उद्घोष करने वाले तथागत बुद्ध थे। आत्मशरण आत्मदीप होकर विचरण करो, किसी अन्य की शरण मत लो। अर्थात अपने विवेक की कसौटी पर हर कुछ को परखो। किसी अन्य द्वारा या किसी पूर्व परंपरा द्वारा प्रवर्तित किसी मत पर, किसी विचार पर, किसी मार्ग पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, चाहे उसे कितने भी तथाकथित बड़े व्यक्ति ने कहा हो। तो टीचर का तो यही धर्म है, इसी तरह के विवेक की आंख देना। और जो टीचर, जो शिक्षक शिक्षिका ये आंख न दे के अपनी शरण में आने के लिए कहते हैं कि मैंने जो बाबा आदम युग में नोट्स बनाया था उसी नोट्स को रट जाओ, रट्टा मार लो तो नंबर अच्छा आ जाएगा। जैसे कि नंबर अच्छा लाना ही शिक्षा है, नंबर अच्छा लाना ही ज्ञान है। क्या कहूँ आज के विश्वविद्यालयों के बारे में। एक समय था जब देश में नालंदा, तक्षशिला जैसे महान विद्यापीठ हुआ करते थे, और आज विश्वविद्यालय और उनके कुलपतियों को देखकर शर्म से सिर झुक जाता है। किस तरह वे एक विशेष विचारधारा का पूरा प्रदर्शन विश्वविद्यालय में करते रहते हैं। शिक्षा भाड़ में जाए, पुस्तकालय भाड़ में जाए, क्लास भाड़ में जाए, सब कुछ एक राजनीतिक दल की सरकार के एजेंडे पर चलाना। कैंपस में किताब की दुकान खुले न खुले, पुस्तक मेला लगे न लगे, लेकिन मंदिर जरूर बनवाएंगे, हवन जरूर करवाएंगे, कर्मकांड जरूर करवाएंगे, अन्य धर्म की उपासना जरूर करवाएंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो बुद्ध का सीधा विरोध है। इसी संदर्भ में उपनिषद की एक प्रार्थना का स्मरण होता है। सह नाववतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। यह शांति पाठ के रूप में कई स्थानों पर दिखाई देता है उपनिषदों में। इसका आशय है गुरु और शिष्य एक साथ यह कामना कर रहे हैं, हे परमात्मा, आप हम दोनों का एक साथ रक्षण करें, एक साथ हम दोनों का पालन करें, और हम एक साथ सामर्थ्य की प्राप्ति करें। तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै। हमारा पढ़ा हुआ, पढ़ाया हुआ, हमारा अधीत तेजस्विता को प्राप्त हो और हम आपस में द्वेष न करें। यूं तो इस अंश को कई लोग कई तरह से पढ़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यह गुरु और शिष्य के संबंध का एक सुंदर रूपक है। ज्ञान अन्वेषण की नौका के सहयात्री हैं। एक नौका को खे रहा है और दूसरा उसके खेने में सहयोग कर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर परस्पर सहयोग के साथ उस ज्ञान अन्वेषण की नौका को खे रहे हैं। यानी शिक्षण प्रक्रिया शिक्षक शिक्षिका और शिक्षार्थी के बीच परस्पर अवलंबिता पर आधारित है। राधा कृष्णन
के नाम से यह दिवस मशहूर है, जो बहुत बड़े शिक्षा शास्त्री थे, बहुत बड़े दार्शनिक थे। उन्हें भी लोग बदनाम करने में लगे हुए हैं। कई सालों से सोशल मीडिया पर दुर्गंध फैला के रखी है कि वे थीसिस चोर थे, जिन्हें थीसिस शब्द का अर्थ भी नहीं मालूम हो, जो पीएचडी का फुल फॉर्म नहीं बता सकते, वे राधा कृष्णन को चोर ठहरा रहे हैं। उसका नाम तक ठीक से नहीं बता सकते जिस शिष्य ने उनके ऊपर आरोप लगाया था। दरअसल अपने गुरु के ही मत को शिष्य ने जो कोट किया था और बाद में किसी राजनीतिक गिरोहबंदी में आकर उस शिष्य ने उल्टे अपने गुरु राधा कृष्णन पर ही आरोप लगा दिया था। तो इतने बड़े विद्वान, भारत की आचार्य परंपरा के एक स्तंभ डॉक्टर सर्वेपल्ली राधाकृष्णन को बदनाम करने की मुहिम चल रही है विगत वर्षों से, उसका हम प्रतिवाद करें। इस टीचर्स डे, इस शिक्षक दिवस पर ये संकल्प लें और शिक्षक दिवस पर देश की महिला शिक्षण का जो प्रवर्तन किया था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिराव फुले, इस दंपति ने, फुले दंपति ने, उनको भी नमन करता हूँ। अभी जो फुले फिल्म आई थी उसका कितना विरोध हुआ देश में। ज्ञान की धारा बहाने वाले के जीवन चरित्र का इतना विरोध। यदि किसी कट्टरपंथी परंपरा में आप स्त्रियों का पढ़ना नहीं स्वीकार कर पाते तो इतना घृणित विरोध कि उनके जीवन पर फिल्म भी नहीं बन सकती। बहरहाल आपसे आग्रह है कि वे फिल्म आप जरूर देखें, राधा कृष्णन का साहित्य जरूर पढ़ें और सबसे अंत में तथागत बुद्ध के मार्ग को जरूर चुनें, जिन्होंने कहा था कि विवेक की आंख से सब कुछ देखो, किसी पर अंधश्रद्धा मत रखो। आज के वीडियो में यहीं तक, फिर अगले वीडियो में आपसे मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।